नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो देखिए, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत ट्विन टावर के जमींदोज होने में महज 26 घंटे बाकी रह गए हैं। विस्फोट की सारी तैयारियां हो चुकी है। अब इंतजार कल का है, जब ठीक 2:30 पर बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। ब्लास्ट की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है बाकायदा। तो देखिए, आपके सामने ही हम पूरा सेटअप रख रहे हैं, जहां कल दोपहर 2:30 बजे धराशायी हो जाएंगे ट्विन टावर। तो कल यानी कि रविवार के दिन दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट होगा। दोनों टावर पर 9,650 सुराख किए गए हैं, जिसके अंदर 3700 किलो विस्फोटक भरा गया है। सभी विस्फोटकों को सर्किट के साथ जोड़ा गया है। 102 मीटर ऊंची बिल्डिंग होगी जमींदोज। तो देखिए, नोएडा में बने हुए इस ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसे ढहाने के लिए दोनों टावरों में बारूद लगाने का काम पूरा कर लिया गया। एक बटन दबाते ही अगले 12 सेकेंड में ट्विन टावर मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। 800 करोड़ की लागत का टावर का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अवैध निर्माण पर सबसे बड़ा एक्शन। गगनचुंबी ट्विन टावर होगा जमींदोज। मलबे में तब्दील होगी 800 करोड़ की बिल्डिंग। 9 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएंगे 950 फ्लैट। दुनिया देखेगी भ्रष्टाचार पर भारत का प्रहार। नोएडा के ट्विन टावर के ब्लास्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। फाइनल काउंटडाउन जारी है। देश ही नहीं, दुनिया की निगाह नोएडा की इन गगनचुंबी इमारतों के महाब्लास्ट पर टिकी है। बारूद भरा जा चुका है। महाब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद घंटे बाद आसमान छूते भ्रष्टाचार के ये ट्विन टावर जमीन में मिल जाएंगे। नोएडा में भ्रष्टाचार से बने ट्विन टावर को ढहाने की तैयारी कर ली गई है। 28 अगस्त को 2:30 बजे टावर ढहाया जाएगा। अब यह टावर 9 सेकंड में नहीं बल्कि 12 सेकंड में ढहेगा। इसमें पहले 5 सेकंड जहां विस्फोट होंगे, वहीं अगले 7 सेकंड बारूद जलेगी और ढांचे को मलबा में तब्दील करेगी। सिस्टम के भ्रष्टाचार के बूते नियमों की अनदेखी कर खड़े किए गए इन ट्विन टावरों को बचाने और गिराने की लड़ाई करीब 1.5 दशक चली। तमाम अड़चनों और लंबी लड़ाई के बाद अब ट्विन टावर को मिट्टी में मिलाने का फैसला हुआ। ट्विन टावर को गिराने में 17 से 18 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। टावर गिराने का ये खर्च भी बिल्डर को ही उठाना है। ट्विन टावर बनाने में 200 से 300 करोड़ की लागत आई। जिस जगह ये टावर्स है, वहाँ 10,000 रुपए प्रति वर्ग फीट की कीमत है, यानी इनकी मौजूदा कीमत 1,000 करोड़ से भी ज्यादा है। विवाद के इफेक्ट से इनकी मार्केट वैल्यू कम हुई, फिर भी ट्विन टावर की मौजूदा वैल्यू करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है। करीब 800 करोड़ की कीमत वाले ये टावर चंद सेकंड में मिट्टी में मिल जाएंगे। रह जाएगा सिर्फ गुबार और मलबे का ढेर। ट्विन टावर को गिराने का असल मकसद भ्रष्टाचार के दम पर खजाना बढ़ाने वालों के लिए नजीर पेश करना है। यह फैसला कोर्ट का एक नज़ीर बनेगा आने वाले समय में उन सब के लिए जो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम कुछ भी गलत कर लें, सही कर लें। देश की और प्रदेश की सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति कि अगर गलत हुआ तो सज़ा मिलेगी, और सज़ा भी एक ऐसी जो नज़ीर बन जाएगी। आने वाली पीढ़ियों तक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि 32-30 मंजिली टावर्स धराशायी की गई। दरअसल ट्विन टावर बनाने में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन हुआ। बिल्डर ने पहले ट्विन टावर की जगह खरीदारों को ग्रीन बेल्ट बताया था। बाद में बिल्डर ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी से साठ-गांठ की। नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन कर ट्विन टावर बनाए। नियमों के तहत टावर के बीच की दूरी 16 मीटर होनी चाहिए, लेकिन इन टावर के बीच तकरीबन 9 मीटर की दूरी है। बिल्डिंग बनाने में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई।
इसमें कई चुनौतियां आई, इसमें कई तथ्य सामने आए कि खाली ये एक बिल्डर का इलीगल एक्शन नहीं है, ये सारी अथॉरिटीज़ कैसे हैंड इन ग्लव थी। तो हर अथॉरिटी के ऊपर बात आई जिसने उनकी आंखों के सामने इतने बड़े 2 टावर्स बनने दिए, अलाउ किए, बायर्स को चीट किया, बायर से पैसे लिए विदाउट एनी सैंक्शन प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लैंडमार्क ऑर्डर पास किया है जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है। बिल्डर ने सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार का फायदा उठाया और ग्रीन एरिया की जगह पर 2 गगनचुंबी टावर खड़े कर दिए। ग्रीन एरिया देखकर एमराल्ड कोर्ट में घर खरीदने वालों के लिए ये सीधे तौर पर ठगी थी। मजबूरन लोगों को कोर्ट का रुख करना पड़ा। 2009 में एमराल्ड कोर्ट के लोगों ने कानूनी लड़ाई का फैसला किया। 2010 में कोर्ट में याचिका दायर की गई। 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। 11 अप्रैल 2014 को हाईकोर्ट ने टावर गिराने का आदेश दिया। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की बात भी कही। बिल्डर ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रोजेक्ट पर स्टे लग गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक सुनवाई चली। 31 अगस्त 2021 को कोर्ट ने रेजिडेंट्स के पक्ष में फैसला सुनाया। 3 महीने में दोनों टावर गिराने का आदेश दिया गया। 3 डेडलाइन तक टावर गिराने का काम रुकता रहा। अब चौथी डेडलाइन यानी 28 अगस्त 2022 को टावर गिराए जाएंगे। ये एक्चुअली कॉमन मैन का एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करता है कि अल्टीमेटली आपको कोर्ट से जस्टिस मिल सकता है। ये एक्चुअली अथॉरिटीज एक्चुअली अपना बाय लॉज के हिसाब से काम करते तो ये नौबत ही नहीं आती। बस मुश्किलें आती हैं पर मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए। बस ये बहुत खुशी है जी। एक कहावत है, डोंट मेस अप विद द कॉमन मैन। आई थिंक दिस मैसेज और लेसन हैज गॉन टू मेनी पीपल नाउ। और लड़ाई तो बहुत लंबी थी, ये तो सभी को जग जाहिर है अब, और जुडिशरी ने बहुत हमारा साथ दिया। एक डिलेड डिसीजन बट फेवरेबल डिसीजन हैज कम, सो वी आर वेरी हैप्पी। हर चीज़ ब्लॉक हो रही थी। मैं बिल्कुल टावर के 9 मीटर्स अवे वाले टावर में रहती हूँ, तो वहाँ पे बिल्कुल सन ब्लॉक था, कुछ व्यू, सब कुछ, एवरीथिंग वाज ब्लॉक्ड। तो डेफिनेटली वो अमाउंट ऑफ खुशी है कि वो बिल्डिंग टूट जाएगी। देश में पहली बार इतनी ऊंची इमारत को गिराया जा रहा है। इससे पहले केरल के कोच्चि में 65 मीटर ऊंचे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को गिराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 को कोच्चि के मराडू में नियमों के खिलाफ बनाए गए 4 अपार्टमेंट ध्वस्त करने का फैसला दिया था। जनवरी 2020 में इसे गिरा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ट्विन टावर विस्फोट को लेकर प्रशासन की तैयारियां पुख्ता हैं। आसपास के इलाकों को नो मेंस लैंड घोषित किया गया है। ट्विन टावर के आसपास 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर रहेगी। वहीं 8 एम्बुलेंस और 4 फायर टेंडर भी मौके पर रहने वाले हैं। इस धमाके को देखते हुए 3 अस्पतालों में आकस्मिक बिस्तरों को आरक्षित किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे करीब 1 घंटे तक के लिए बंद रहने वाला है। तो प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। अब बस कल एक धमाका होगा और महज 9 सेकंड के अंदर ट्विन टावर्स जमींदोज हो जाएंगे। सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो की तरफ, जहां से इस समय हमारे साथ सुशील पांडे मेरे सहयोगी लाइव हैं। सुशील पांडे, कल की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 3, 2, 1 उल्टी गिनती, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। 9 सेकेंड और ट्विन टावर्स पूरी तरह से धराशायी। सुशील पांडे, वहां की इस समय की अपडेट दीजिए और तस्वीरें दिखाइए कि क्या तैयारियां बिल्कुल पुख्ता कर दी गई हैं, पूरी कर ली गई हैं कल के लिए।
जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है और लगभग हमको लगता है 32 घंटे के आसपास बचा हुआ है। आपको दिखाना चाहूँगा, आप तस्वीरों में देखिए कि ये नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारी फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं फाइनल स्पॉट पे ग्राउंड जीरो पर। ये फिलहाल नोएडा अथॉरिटी के वो तमाम अधिकारी हैं जो फिलहाल ये जो इडफिक के इंजीनियर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार से नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। हालांकि इससे पहले नोएडा पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और ये माना जा रहा है कि अब जैसे जैसे फिलहाल ये जो बिल्डिंग है जमींदोज करने का समय पास आ रहा है, तमाम अधिकारियों में हरकत देखने को मिल रहा है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी और नोएडा प्रशासन और साथ ही साथ नोएडा के तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कमर कस ली है। और जैसा अभी आप बता भी रही थी कि आज शाम 7 बजे तक इस पूरे बिल्डिंग के आसपास के जो बिल्डिंग्स हैं उनको खाली कराने के लिए समय सीमा तय की गई है। तमाम जो लोग हैं वो आज शाम को 7 बजे अपने घरों को छोड़कर निकल जाएंगे। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा पुलिस के द्वारा। हालांकि इस पूरे इलाकों में लगभग 300 से 400 मीटर आसपास के इलाके में किसी को फिलहाल रुकने की इजाजत नहीं है, चूंकि ढाई का समय फिलहाल मुकर्रर किया गया है। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो फिलहाल इस बिल्डिंग के गिरने से पहले यहाँ पर लोग देखने आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। तमाम लोग फिलहाल उस पूरी बिल्डिंग को कहीं ना कहीं ये देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था है। आप भी देखने ही आए? बिल्कुल देखने आए जी। अच्छा, कि बिल्डिंग कैसे टूटेगी, बहुत टाइम से चल रहा है इसका कार्यक्रम और बस यही सुन रहे थे, इस देखने आए हैं कि कैसे टूटेगी इतनी बड़ी। कहाँ रहते हैं? यहीं आसपास रहते हैं? नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से आए? हाँ जी, सिर्फ बिल्डिंग देखने आए हैं। सेक्टर 76 से आए हैं। मैं नोफा नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये एक किस्म से एक लैंडमार्क डिसीजन है। हम भी ये देखने आए हैं क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार की मूर्त नोएडा अथॉरिटी ने जो सब बिल्डरों को दे रखी है, खड़ी कर रखी है, वो कल गिरेगी और इसलिए थोड़ा दिक्कतें जरूर हैं, पर ये है कि एक लैंडमार्क डिसीजन है कि ये भ्रष्टाचार की एक मूर्त गिरेगी। मैं नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट क्या करने आए हैं फिलहाल आज? एक्चुअली मैं नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे 93 RWAs हमारे मेंबर हैं। तो इमराल्ड कोर्ट भी हमारा मेंबर है, वहाँ हमारे MLA साहब भी आ रहे हैं, पंकज सिंह जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया है कि भाई आप भी आ जाइए, इसीलिए मैं आया हूँ। ये जो जजमेंट है ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके बाद कोई ये हिम्मत नहीं करेगा कि इस तरह का परमिशन दे। और इसमें नेशनल एक्सचेकर का तो लॉस हुआ ही, साथ में अगल बगल के लोगों की लाइफ भी रिस्क पे आ गई है। आइंदे ऐसा करने से सरकार, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल बने। ठीक है, देखिए कुछ तमाम अधिकारी भी हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँच रहे हैं। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पंकज सिंह हैं जो फिलहाल पहुँचे हैं यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने। चूँकि यहाँ से फिलहाल वो विधायक भी हैं और यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। हालांकि पंकज सिंह फिलहाल हैं इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं, और वो फिलहाल स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है जो बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है, लेकिन फिलहाल वो भी यहाँ पर जायजा लेने आए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां हैं। चूंकि इलाके के विधायक हैं पंकज सिंह, आप देखिए नोएडा अथॉरिटी के बाद तमाम जो फिलहाल लोग यहाँ हैं वो पहुँच रहे हैं। दिल्ली पुलिस की भी स्क्वाड यहाँ पर है क्योंकि तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब ये घड़ी पास आ रही है तमाम अथॉरिटी के लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह तमाम जो VVIPs हैं यानी कि इलाके के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और महज 32 घंटे का समय बचा हुआ है। और किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं, अधिकारियों के द्वारा किस प्रकार की तैयारी की गई है, विधायक यहाँ पर मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो बाकायदा यहाँ पर मॉनिटर करेगी और यहीं पर फिलहाल तस्वीरों में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि यही फिलहाल वो बिल्डिंग है जिसको फिलहाल कवर अप किया गया है और इसके आसपास के तमाम बिल्डिंगों को भी कवर अप किया गया है। 7 बजे के बाद इस बिल्डिंग के आसपास जो लोग रहते हैं नजर बनाए रखिए, यहाँ पर समय बहुत थोड़ा रह गया है, बहुत कम घंटों का इंतजार है और कल दोपहर 2:30 बजने का इंतजार है। 2:30 बजते ही धमाका होगा और ट्विन टावर जो है वो धराशायी हो जाएंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका सुशील बहुत शुक्रिया। तो देखिए सुपरटेक ट्विन टावर गिराने का जो समय है जैसे जैसे करीब आ रहा है,
शासन प्रशासन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अनहोनी की आशंका को देखते हुए नोएडा के कई अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। खुद गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ और नोएडा मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कंट्रोल रूम में बैठकर निगरानी करेंगे। ट्विन टावर गिरेगा तो धूल का गुबार कितना आसमान में उड़ेगा। ट्विन टावर सीधा गिरेगा या फिर इधर उधर गिरेगा। ट्विन टावर के मलबे से आसपास के लोगों को कोई नुकसान तो नहीं होगा? ये सवाल ट्विन टावर के आसपास के लोगों के मन में चल रहा है। जितने लोग उतने सवाल। ट्विन टावर गिरने के बाद लगभग 3 किलोमीटर के दायरे तक धूल का गुबार फैला होगा। इसके बाद वो गुबार कैसे और कहां बढ़ेगा, ये हवा की दिशा तय करेगी। आसमान से इस धूल के गुबार को कम होने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाएगा। इन्हीं वजहों को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ट्विन टावर के करीब 4 अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में फौरन एक्शन लिया जा सके। जानकारी के मुताबिक जिन अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है उनमें जेपी हॉस्पिटल, फेलिक्स हॉस्पिटल, यथार्थ अस्पताल और नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद जिला अस्पताल शामिल है। इसके अलावा 6 एम्बुलेंस भी मौके पर रहेंगी। जानकारी के मुताबिक वहां इंसान ही नहीं बल्कि हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद कुत्तों को भी बचाने की तैयारी कर ली गई है। वहां एम्बुलेंस की मदद से करीब 23 कुत्तों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। ये देखिए आप एमरल्ड सोसाइटी है सुपरटेक की, जो बिल्कुल बगल में है इस ट्विन टावर के। यहाँ के तमाम रेजिडेंट्स को बोल दिया गया है कि वो 28 तारीख की सुबह 7 बजे इन जगह को खाली कर दें। लेकिन जो लोग रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनके साथ साथ स्ट्रे एनिमल्स का भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं ये बहुत सारी एनिमल एम्बुलेंसेज आपको नजर आ रही हैं, जहाँ पर जो स्ट्रे डॉग्स है फिलहाल वो भी इसमें नजर आ रहे हैं। और 1 नहीं 2 नहीं ऐसी कई एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी हैं जो आज यहाँ पर इन जानवरों को रेस्क्यू कर रही हैं। बताया गया कि इन कुत्तों को कुछ दिन के लिए इस इलाके से दूर रखा जाएगा और हालात सामान्य होने के बाद वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 20 मंजिल की 2 इमारतें गिरने से जो धूल उठेगी वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इससे पहले 2020 में केरल के कोच्चि में इसी तरह बिल्डिंग गिराई गई थी। जिसकी 17 मंजिलों को मलबे में बदलने में सिर्फ 6 सेकंड का वक्त लगा था। उसमें भी भारी मात्रा में बारूद लगाया गया था, जिसके फटते ही बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी। ठीक उसी तरह जिस तरह से नोएडा के ट्विन टावर को गिराए जाने का प्लान है, इस ट्विन टावर को भी वही कंपनी गिराने वाली है जिसने कोच्चि में इस काम को अंजाम दिया था। हालांकि कोच्चि में मौजूद बिल्डिंग का मलबा पानी में गिरा था, लेकिन नोएडा के ट्विन टावर का मलबा वहीं जमा रहेगा। इसके अलावा आसपास बिल्डिंगों के होने की वजह से यहाँ खतरा भी ज्यादा है, जिसके लिए प्रशासन और बिल्डिंग गिराने वाले कंपनी दोनों ही ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।